अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए सभी हज़रात। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला उशाकाने सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसको बड़ी खूबसूरती के साथ अहबाब ने तरतीब दिया है। हमारे बरादर अज़ीज़ मोहम्मद मुबश्शिर साहिब, आपने मेरे उस्ताज़ गिरामी, मेरे मुरब्बी, मेरे मोहसिन, यादगार असलाफ़ हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम शब्बीर साहिब मदनी दामज़िल्लुहु, आपका मुझे फ़ोन करवाया कि आप यहाँ पर आएंगे और अपना सबक सुना कर जाएंगे। उस्ताद साहब का हुक्म समझते हुए मैं यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ। दुआ करें अल्लाह करीम मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फ़रमाए, हम सब को याद रख कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे अल्लामा कारी अज़ीज़ुर रहमान साहिब क़िबला, हमारे भाई मोहतरम व मुकर्रम अल्लामा उमर नक्शबंदी साहिब, मोहतरम व मुकर्रम हमारे भाई मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह साहिब और दीगर जितने यहाँ मेरी मिल्लत के उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, मैं मुआफ़ी का ख़ासगार हूँ, मुझे सब के नाम नहीं आते, वरना बरकत के लिए मैं ज़रूर लेता, लेकिन जिनकी महफ़िल है वो आप सब को जानते हैं। अल्लाह करीम आप सब की इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात अता फ़रमाए। दोस्तान गिरामी, कबल इसके कि मैं बात शुरू करूं और आप हजरात समात फरमाएं, जनाब की खिदमतों में गुजारिश है आप तवज्जो रखिए ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके। अगर हो सके तो 1 घंटे के लिए मोबाइल अपनी जेब में डाल दीजिए, 1 घंटे के लिए। मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूं और मुझे ना जब कोई देखता है तो तकरीर भूल जाती है। आप भी जेब में डालें, वो वीडियो बन रही है उनसे ले लीजिएगा, वैसे भी नेट पर बहुत तकरीरें हैं। आप थोड़ा इधर होंगे हज़रत, इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं। ये प्यारे बच्चे 3-4 जो बैठे हैं, आप इधर आएंगे, इधर आ जाए। प्यारे बच्चे अपने वड्डियां नूं थारां दिओ, इत्थे मेरा चन्न है, वड्डे अगे आओ ना जरा, तुहाडे नाल कोई 2 गल्लां करिए, अगे आओ, नेड़े लगो, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। मैं कुछ नहीं आता सही, ये तुहाडे वास्ते थारा, बड़े आगे आ जाए, इत्थे हो ना, मेरा चन्न कुछ नहीं आता, नेड़े ते लगो ना। हाँ, ये असल बड़े आगे बैठे ना तो हमें ये पाड़ा मुकाओ ना, किवें ये विचाले वाली थारा मुकदी है किवें, तां मुकाओ सही, मुकाओ शाह भाई थे बण जोड़ के बहु ना जी। बहुत शुक्रिया सही, बहुत शुक्रिया, मदीने मन्यो सारे, अल्लाह अकबर। आइए जनाब, एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। अगर आपको कोई बात अच्छी लगे, कोशिश करूँगा सभी अच्छी बातें हों, तो आप फिर ज़रा सुभान अल्लाह भी फरमाते रहिएगा ताकि सफ़र की थकन भी दूर होती रहे और महफ़िल का लुत्फ़ भी बरकरार रहे। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फ़रमान अक़दस है, मन सल्ला अलैया मिअतन, फरमाए जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। ये 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले को बरकत मिलती है, ज़्यादा पढ़ेंगे तो बरक़ात बेशुमार हैं। अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गिरामी कदर हज़रात, मेरा उन्वान है नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे प्यारे सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान और आपकी प्यारी प्यारी सोहनी सोहनी अहले बैते अतहार रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, इनकी शान व अज़मत और इनके आपस के ताल्लुकात, और मैं कोशिश करूँगा आज की नशिस्त में यही आपके सामने अर्ज़ करूँ। दोस्तानी अज़ीज़, यहाँ 2-4 बातें हैं जिनको पहले समझना बड़ा ज़रूरी है।
जिस दिन आपको यह समझ आ गई ना, तो कोई बंदा आपको दाएं बाएं की बात आपके दिमाग में डाल नहीं सकेगा, बल्कि वो आपके सामने टिक नहीं सकता। आसान लफ्जों में, सबसे पहले जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा या अहले बैत की बात आपने करनी है, तो आपने सबसे पहला पॉइंट अपने ज़हन में रखना, और यह बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब भी बात करनी है, जो भी सामने कर रहा है उसको बोलो या कुरान से बात होगी या हदीस से होगी। आप कहेंगे अतारी साहब इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बात हो रही है सहाबा और अहले बैत की, और मैंने कहा कि हम करेंगे या कुरान से या हदीस से, तारीख से नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये सहाबा हूं या अहले बैत हूं, ये कुरानी हस्तियां हैं, ये तारीखी हस्तियां नहीं हैं। जिसको समझ आई है वो सुभान अल्लाह कह सकता है। समझ आई आप हज़रात को? मैं देता हूं मौका आपको, मैनू लैन ते चढ़न दे, आप थोड़ा मेरा साथ देते रहें। ये तारीखी हस्तियां नहीं हैं, ये कुरानी हस्तियां हैं। जब ये हैं कुरानी हस्तियां, तो मेरा चांद मेरे सामने या कुरान पढ़ या मेरे मुस्तफा का फरमान पढ़, फिर तारीख के हवाले क्यों देता है हमें? और ये याद रखना, तारीख का हर वो गोशा जो कुरान के मुताबिक हो या हदीस के मुताबिक हो, हम मानने के लिए तैयार हैं, और अगर इसके मुखालिफ हो तो मैं सने तारीख तेन चुक के मारांगा उथे। तो के समझे है भी सहाबा और अहले बैत की बात हर ऐरे गैरे की हम बात सुन लेंगे? नहीं, ये 300 साल के बाद लिखी गई तारीख है, और कुरान वो है जो मेरे रब का कलाम है, जिसने पूरी कायनात का इहाता किया हुआ है, और उसमें हर हकीकत को बयान कर दिया गया। फिर मैं तारीख क्यों देखूं? मैं अपने रब के कुरान को देखूंगा। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? हर वो तारीख का हिस्सा जो कुरान और हदीस के मुखालिफ है, नहीं मानते हम उसे। या अहले सुन्नत का उसूल है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। तो इस वास्ते जो कहते तारीख में लिखा है, मैं कहता तेनू अपनी तारीख विलादत याद कोई नहीं, तू गल्लां करना सहाबा और अहले बैत नूं, और तारीख दे विचों बंदे दा पुत्र बन, पहले कुरान पढ़, फिर हुजूर दा फरमान पढ़। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सब हज़रात की? तो फिर हमसे बात कर, फिर तुम्हें बताऊं सहाबा क्या और अहले बैत क्या है। और ये कोई आलिम बताएगा, ये जमाने के डूम नहीं हमें बताएंगे। इसका जो चीज चाहता है आके सहाबा और अहले बैत के खिलाफ बकबक करता है, फुलां तारीख में ये लिखा, फुलां में फुलां में। मैं कह जिसलिए असी तारीखां खोलियां तू तंग होएगा। इस वास्ते हम कह रहे हैं या कुरान खोलो या मुस्तफा का फरमान खोलो। अब समझ आ रही है आप सभी हजरात को? यह सबसे पहली बात। और दूसरी बात, यह दूसरा पॉइंट भी समझ लीजिए। आपने अगर देखना हो ना कि बंदा बंदे का पुत्र है या नहीं है, जो भी स्टेज पे बैठा है, जिसके भी स्टेज पे बैठा है, आपने देखना बंदे का पुत्र है कि नहीं है। आप देखें, अगर वो नबी पाक के सहाबा के अदब और प्यार की बात करता है, और आका करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत के अदब और प्यार की बात करता है, अल्लाह के वलियों के अदब और प्यार की बात करता है, मेरे नबी के अदब और प्यार की बात करता है, तो समझ लो बंदे का पुत्र है। और ये आपको कहीं और नजर नहीं आएगा, अल्लाह के फजल से ये अहले सुन्नत के स्टेज पे नजर आएगा। समझ आ रही है आप हजरात को? ये आवाज थोड़ी सी इसकी ना साफ कर दें, थोड़ी सी अगर सीटी बंद कर दें इसकी। गिरामी कदर हजरात, अब ये दूसरी बात मैं आपकी खिदमत में कह रहा हूं, ये इसलिए कि जब भी अहले सुन्नत का ये उसूल है, जब भी जिक्र करना है सहाबा या अहले बैत का, बैलेंस बराबर रखना है। ये ना हो कि सहाबा की बात करते हो तुम अहले बैत की तौहीन कर जाओ, या अहले बैत की बात करते हो सहाबा की तौहीन कर जाओ। नहीं, बैलेंस बराबर रहना चाहिए। अगर सहाबा की इज्जत की बात है तो अहले बैत की भी इज्जत करनी पड़ेगी, और अगर अहले बैत की इज्जत की बात है तो सहाबा की इज्जत की भी बात करनी पड़ेगी। ये याद रख लीजिए, दूसरा उसूल है। अगर कोई इनमें से उसूल को छोड़ दे तो समझ लीजिए कि वो बंदा ठीक, ये दूसरा उसूल है। अब तीसरा भी सुन लीजिए और बड़े ध्यान से सुन लीजिए। जो बंदा नबी पाक के सहाबा या अहले बैत को नहीं ना मानता, उसको सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? वो हमारे दीन पर पूरा अमल नहीं कर सकता, या उसका कलमा ठीक नहीं होगा, या वुजू ठीक नहीं होगा। आपकी आवाजें कमजोरों वाली, 5 किलो का सर हिला के गुजारा तो नहीं ना होगा। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत, समझ रहे मेरी बात, इनमें से किसी को भी ना माने, या उस बंदे का कलमा ठीक नहीं होगा, या वुजू ठीक नहीं होगा, या फिर वो इतना बड़ा बदबख्त बनेगा कि वो कुरान का ही मुनकिर हो जाएगा। मेरी बात लिख लें आप हजरात,
वो मुनकर हो जाएगा। क्यों? ये सब चीजें नबी पाक से लेकर हमें सहाबा और अहले बैत ने दी हैं। तो जब इसके दिल में बुग़्ज़ आ जाएगा तो अल्लाह ताला इनको इन चीजों से दूर कर देता है। और जो अदब वाला होता है वो नबी के अहले बैत को भी मानता है और सहाबा को भी मानता है। इस वास्ते उसका दीन भी सही, नमाजें भी 5 पूरियां, ते कलमा भी सही, ते वुजू भी सही, ते हज भी सही, ज़कात भी सही, हाफिज भी बन देन। अब बात समझ आ रही है आप हज़रात को? तो ये नुकसान होता है अगर इन हस्तियों में से किसी को छोड़ दिया जाए, और जो इन हस्तियों के करीब है उसका ये नुकसान नहीं हो सकता। ये 3 पॉइंट मैंने आपको समझाए, आपके जहन में रहेंगे ये पॉइंट। अब आ जाइए जरा, कुरान से पूछते हैं ना कि ये सहाबा और अहले बैत क्या हैं, कुरान से पूछते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, फरमा अल्लाह इन सहाबा से राजी है और ये सहाबा अल्लाह से राजी हैं। अब ये बात कुरान ने खोल के बयान कर दी, लेकिन यहां पर रुकिए, मैं एक बात और कर दूं। आप कहेंगे सहाबा दी गल की थी, अहले बैत दी नहीं की थी। मैं कहा यो ते रौला है जेड़ा साडे सुनिया नूं पता कोई नहीं। हजरात उलमा बैठे हैं, जब लफ्ज़े सहाबी बोला जाए और बात हो कि मैं सहाबा की बात कर रहा हूं, याद रखें बीच में अहले बैत ऑटोमेटिक आ जाती है। समझ आ रही है मेरी बात की? लेकिन इसके बावजूद हमारे उलमा कहते हैं फितनों का दौर है, अलग से भी जिक्र होना चाहिए ताकि कोई कीड़ा मकौड़ा फुदक ना सके ना। अब समझ आ रही है? अच्छा, आप कहेंगे कि लफ्ज़ सहाबी बोलने से अहले बैत कैसे बीच में आ जाते हैं? तो मैंने कहा अहले बैत आप किसको समझते हैं? है जिसका नबी पाक से खूनी रिश्ता हो। तो मैंने कहा वो तो अबू लहब का भी था, खूनी रिश्ता था। तो आप मुझे बताएं उसको आप अहले बैत कह सकते हैं? हम तो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? आप बताएं ना मुझे। खूनी रिश्ता तो है। अभी तो लोग कहते हैं ये हुजूर का खून है, यही ब्लैकमेलिंग होती है ना स्टेजों पे। वो बोल लो तो सही 5 किलो का जहरी हिलाई जाते हो, हुजूर का खून है। तो उसके अंदर ये खून खानदानी नहीं है, खानदान का खून तो ये सारा है। अब बताएं क्या मतलब है? तो इसका जवाब उलमा ने ये दिया, भाई बात खून की नहीं, बात ये है जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा और दायरा इस्लाम में आ गया, हुजूर के दामन में आ गया, वो खूनी रिश्ता वो सबसे अजीम होता है। तो जब उसने कलमा पढ़ा सहाबी बना कि ना बना? बन गया ना। तो इस वास्ते जब सहाबी बोला जाए तो अहले बैत ऑटोमेटिक होती है। लेकिन फितनों के दौर में हुजूर की अहले बैत का जिक्र बतौर खास भी करना जरूरी है ताकि सहाबा की बात भी हो जाए और नबी की अहले बैत की बात भी हो जाए। अब यहां पर आप इस आयत पर अगर गौर करें तो अल्लाह फरमाता है मैं इन सब अनहुम, फरमाया मैं इन सब सहाबा से राजी हूं। और आप किसी भी तफसीर को उठा लें, या अनहुम की ये जो जमीर है इसमें जो मुराद है वो सहाबा कराम है। फरमाया मैं सब सहाबा से राजी हूं और सब सहाबा अपने रब से राजी हैं। तो फिर मुझे एक बात कहने दो, अगर आपको समझ आए तो फिर मैं आपको भी चेक कर लेता हूं। अल्लाह सहाबा से राजी है, अल्लाह के बंदे राजी क्यों नहीं है? अल्लाह के बंदों को राजी होना चाहिए। अगर तो यहां किसी सहाबी का इनकार किया गया तो वो भी साबित किया जाए, कहता वो भी नहीं है। तो मैंने कहा फिर हजरत अत्तार ने सही कहा ना, हर सहाबी ये नबी, ये सब सहाबा कराम बीच में आ गए ना, तो फिर सबकी बात कर। अब बात समझ आई आप हजरात को? तो अल्लाह ताला सहाबा से राजी है तो अल्लाह के बंदे को भी चाहिए अल्लाह से सहाबा से राजी हो जाए। अगर वो सहाबा से राजी नहीं तो 2 गल्लां पक्कियां ने, या तो वो बंदा नहीं या बंदे दा पुत्र नहीं। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने? सहाबा से क्यों नहीं राजी? बता जरा, क्या तुझे मसला क्या है? अल्लाह कहता है मैं राजी हूं। अल्लाह राजी है तो अल्लाह के बंदे क्यों नहीं राजी? और जेड़ा बंदा बंदे दा पुत्र है वो राजी बैठा है, तो जो नहीं है उसको उसे पूछे आप क्या बला हैं, आपके सामने सारी बात खुल के आ जाएगी। समझ आ रही है? अब आ जाइए नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहले बैत की बात भी कर लेना जी। अल्लाह ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। फरमा अल्लाह ने ये इरादा फरमाया है, ए महबूब जो आपकी अहले बैत है इसको हम सुथरा कर दें, और ऐसे सुथरा करे जैसे सुथरा करने का हक है। हर किस्म की नजासत आलूदगी हमने इनसे दूर कर दी है, बिल्कुल दूर कर दी। ये बिल्कुल सुथरे लोग हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं आप हज़रात? यहां पर सबसे पहली बात, अहले बैत कहते किसको हैं? ये भी अकीदा अहले सुन्नत में सुनना जरूरी है ना। लोगों ने ना अपनी लकीरें बनाई हुई हैं कि अहले बैत किसको कहते हैं।
है जी हजरत मौला अली पाक है, इमाम हसन पाक, हुसैन पाक, सैयदा पाक, बस ये अहले बैत। मैं कहते कहीं आंखें है, आप कौन है ये दायरा लगाने वाले? ये 1400 साल से उम्मत को कोई नहीं पता चला? तवज्जो है ना? और भाई ये आयत करीमा जहां पर है पढ़ के देखो। इस आयत, ये अभी एक हिस्सा है, सिर्फ एक हिस्सा। इस आयत का पिछला आयतें पढ़ लें, अगली पढ़ लें, इस आयत का अगला हिस्सा पढ़ लें, और ये भी यहां तो बात ही नबी की बीवियों की हो रही है, और तुम कहते हो कि यहां है ही कोई नहीं। सुन लें, जब लफ्ज अहले बैत आए तो क्या क्या मुराद होता है ये भी सुन लें। सबसे पहले नबी पाक की बीवियां मुराद होती हैं, सारी की सारियां, सबसे पहले वो अहले बैत है। दूसरे नंबर पर हुजूर की सारी औलाद, और आपको पता नबी पाक के मुबारक 3 बेटे हैं, और आका करीम अलैहि सलाम की 4 मुबारक शहजादियां भी हैं। ये सारे के सारे अहले बैत में हैं। पहले बीवियां, दूसरे नंबर पर औलाद, और तीसरे नंबर पर वो भी अहले बैत में हैं जिनके ऊपर महबूब पाक अलैहि सलाम ने सदका ज़कात हराम कर दिया। और ये कौन लोग हैं? आले अली, आले जाफर, आले अकील, आले हारिस, आले अब्बास। ये वो घराने हैं जिनके ऊपर सदका ज़कात हराम है, तुम नहीं ले सकते। हुजूर ने कह दिया, क्यों? फरमाया तुम मेरे घराने वाले हो। तो ये दायरा मेरे नबी ने लगाया है ना, इसमें बीवियां भी हैं, बेटियां बेटे भी हैं, और बाकी खानदान जिनका मैंने नाम लिया वो भी है। ये 3 चीजें अहले बैत में हैं। अब लोगों ने क्या दायरा बना लिया, बस चंद शख्सियात का नाम लिया, अपनी चॉइस, और आगे निकल पड़े। तो तुम्हें तो असल मसले का पता ही नहीं है, तो फिर तेरी गल की मैं सुनी है ऐसा? समझ आ रही? और वैसे भी मैं एक सादा बात कह लेता हूं, आप देखें, अगर कोई कहे कि सैयदा कायनात बस सिर्फ ये अहले बैत में है बाकी नहीं, मैंने कहा ये कौन है? हुजूर की बेटी हैं। तवज्जो मेरी तरफ रखिए। अच्छा, हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की ये बेटी हैं, तो मैंने कहा इनकी वालदा का नाम क्या है? तो कहा जी इनकी वालदा का नाम हजरत अम्मा खतीजा पाक है। गौर कीजिएगा। तो मैंने कहा क्या आपका दिमाग इस बात को कबूल करता है, तेरी अकल मानती है कि बेटी अहले बैत में आ जाए और मां निकल जाए? तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? क्या ये बात मानते हो? कहा यार ये तो नहीं हो सकता। और वैसे भी आजकल आप कुरान भी पढ़ के देख लें तो अहले बैत का लफ्ज जहां जहां पे आया है वो आया ही बीवियों के लिए है। आप कुरान मजीद पढ़ के देख लें, जहां जहां भी आया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, दोनों की अहल का लफ्ज आया है, और दोनों की वहां बीवियां मुराद हैं। तो कुरान मजीद ने तो 2 मरतबा तफसीर की हुई है, तफसील की हुई है, तौज़ीह और तशरीह की हुई है कि जब लफ्ज़ अहले बैत है सबसे पहले बीवियां मुराद होती हैं। तवज्जो नहीं ना फरमा रहे आप हज़रात? तो ये कैसे लोग हैं यार, मुझे समझ नहीं आती, जो बीवियों को अलग कर देते हैं और सिर्फ एक बेटी। फिर एक बेटी क्यों, चारों लेके आना। अब बात समझ आ रही कि कोई नहीं आ रही? नहीं जी असां तो 4 नहीं मनेंदे। मैं कहा इस वास्ते असीं तेनू बंदे दा पुत्तर ही नहीं मनदे। समझ आ रही? अगर 4 बेटियां ना मानी जाएं तो उस्माने गनी को जुन्नूरैन इनू आखन लगिया तेनू शर्म नहीं आउंदी? उस्माने गनी जुन्नूरैन, 2 नूरों वाला। हजरत मौला मुर्तज़ा फरमाते हैं ये 2 नूरों वाले कैसे बने? फरमाया मेरे नबी की एक बेटी जब आपके निकाह में आई और उन्होंने जंगे बदर वाले दिन पर्दा फरमाया, जिस दिन वो बशारत आ रही थी कि हम जंग जीत गए, इधर से हजरत उस्मान गनी उनको दफन कर रहे थे, समझे? उसके बाद नबी पाक ने अपनी दूसरी बेटी हजरत रुकैया पहले थी, बाद में उम्मे कुलसूम इनके निकाह में दे दी। यके बाद दीगरे 2 बेटी। मौला अली फरमाते हैं उस्माने गनी के निकाह में नबी की 2 बेटियां हैं, इस वास्ते ये 2 नूरों वाला है कि नबी की एक बेटी भी नूर, दूसरी भी नूर। तो मैंने कहा यहां 2 मसले हल हो गए। एक तो नबी पाक की बेटियां साबित हो गई कि वो एक नहीं ज्यादा हैं, और दूसरी बात यह साबित हो गई कि जिस नबी की बेटियां नूर हैं वो नबी खुद नूर नहीं है। ये दूसरी बात भी साबित हो जाती है। समझ आ रही है? मौला मुर्तज़ा खुद फरमाते हैं कि इनको जुन्नूरैन कहा ही इसलिए जाता है। और सिर्फ ये नहीं, मौला अली की फिर पहुंच देखो, फरमाते हैं उस्माने गनी का आसमानों में नाम चलता ही जुन्नूरैन है। ये मौला मुर्तज़ा फरमा रहे हैं। और वजह क्या है? नबी पाक की 2 बेटियां हैं। तो मैंने कहा कितने अंधे लोग हैं जिनको हजरत उस्माने गनी के घर ये नबी पाक की 2 बेटियां नजर नहीं आती। अच्छा अगली बात भी बताऊं, ये इन सब की किताबों में भी लिखा हुआ है। मजे की बात यह है, लेकिन मानना ना मानना ये अपने नसीबों की बात होती है। अब हम क्या कह सकते हैं, लेकिन मैं एक बात आपको कह दूं,
मैंने कहा हजरत मौला अली के घर एक शहजादी वो नजर आई, उस्मान गनी के घर दो क्यों नहीं नजर आई? और मैंने आपको पहले बताया ये बदबख्त लोगों को नजर नहीं आ सकता, ये जब भी आता है ये खुश नसीब लोगों को नजर आता है। तो ये है नबी पाक की अहले बैत, जिसमें नबी पाक की बीवियां भी हैं, कुल औलाद बेटे बेटियां भी हैं, और वो लोग जिन पर सदका ज़कात हराम है वो भी हैं। अच्छा, ये दूसरी बात, अल्लाह ने कुरान में फरमाया क्या अहले बैत के बारे में? फरमाया हर आलूदगी हमने इनसे दूर रखी हुई है, दूर रखी हुई है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जितने अहवाले मजमूमा हैं, ये आप थोड़ा मुश्किल लफ्ज आ गया, आप कहेंगे पता नहीं ये की बोल गया जनाब, जितनी गलत आदात व हरकात व अमाल हैं, फरमाया हमने सब इनसे दूर कर दिए और इनको सारे अच्छे खसाइल हमीदा अता फरमा दिए। इसका यह मतलब है, समझ आ रही है ना? इस पाक होने का मतलब यह है कि उनके अकायद, उनके अमाल, उनके मामूलात, तवज्जो नहीं फरमा रहे, ये हर चीज पाक है। इसका यह मतलब नहीं है कि उन पर कभी गुस्ल ही फर्ज नहीं होता और वो वुजू भी नहीं करते तो बात पक्के पक्के पाक ने, ना 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 ना, ये मतलब नहीं है। वो बोलो तो सही हो, सुभान अल्लाह। इसका ये मतलब नहीं है वो वुजू भी करते हैं, वो गुस्ल भी फरमाते हैं, वो बाकी मुआमलात सारे उनके हैं। पाक रखने का मतलब ये है कि इनके अकायद, इनके आमाल, इनके मामूलात हमने इतने सुथरे कर दिए हैं कि जमाने से जुदा अगर आमाल होंगे तो मुस्तफा के घराने के होंगे, क्योंकि ये हुजूर की बीवियां हैं, इनके आमाल सबसे अच्छे होंगे। ये हुजूर की बेटियां हैं, इनका किरदार सबसे अच्छा होगा। ये हुजूर के बेटे हैं, इनकी बातें सबसे अच्छी होंगी। अब बात समझ आइए कोई नहीं आई? इसका ये मतलब है मेरे भाई। अब लोग इसको अपनी तरफ से भगा के ले जाते हैं, लेकिन चूंकि हम तो हैं इमाम अहमद रजा के गुलाम, और आले सुन्नत का मजहब है ये ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई, ना राफजियत की तरफ ना खारजियत की तरफ। इल्मुल कलाम की किताबों में लिखा है तरीक़ अहले सुन्नह बैन अर्रिफ्ज़ वल खुरूज, कि अहले सुन्नत का जो तरीका है वो ना राफजियत की तरफ जाता है ना खारजियत की तरफ जाता है, वो सीधा रहता है, बैलेंस बराबर। ना हम गुलूब करते हैं ना कंजूसी करते हैं, जो मालिकों ने शान दी है वो तुन के बयान करते हैं। ये है तरीका अहले सुन्नत। अब बात समझ आ गई आप सभी हजरात को? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, अल्लाह उनसे राजी है। अहले बैत फरमा हमने सुथरा कर दिया है। अच्छा, बाद लोग आपको शायद नजर आए, ये पिछले साल कराची के अंदर ना कुछ लोग थे, उन्होंने रैली निकाली थी। आपको शायद नहीं पता है, यूट्यूब सर्चर आप बैठे हैं, आप सर्च कर सकते हैं। आप लिखेंगे ना कि यजीद के हक में कौन बंदे हैं, तो उनके चेहरे तुम्हारे से बड़े बेहुदा चेहरे हैं, ये भी मैं बता दूं, बड़े मनहूस हैं। टेंशन ही ले गए हो यार, सुन्नी तो बोलो ना, चुप शाह बन जाते हो, बड़े मनहूस हैं। उन्होंने बकायदा रैली निकाली और यजीद के हक में निकाली, नारे लगाए यजीद के। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि यजीद को हमारा अब्बू कहा जाए, बड़ी कोशिश की उन्होंने। बकायदा कराची के अंदर ये रैली निकली थी। ओ बैठे हो, ये मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ लोग अभी भी यजीद के साथ हैं, उनको हुसैन मुस्तफा के कंधों पे बैठा नजर नहीं आया है, उनको नबी पाक का प्यारा नवासा नजर नहीं आया, वो आज भी यजीद के पीछे भागते हैं, वो बदबख्त और मलून। लेकिन मैं एक बात बता दूं, आप परेशान ना हुआ करें, इसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है, अहले बैत से प्यार हमेशा वो करेगा जो पाक होगा। अगले जुमले पर चुप शाह बन के कोई ना बैठे, जो पलीत होगा वो कभी अहले बैत से प्यार नहीं कर सकता है। आप कहेंगे मौलाना तेरे पास दलील क्या है? मैं कह यो कुरान दी आयत है, अल्लाह फरमांदा है भी असी हर किस्म की गंदी शै नूं अहले बैत तो दूर रखे होया है, ते जदों गंदी शै दूर है ते जेड़ा गंदा है, तवज्जो है कि कोई नहीं है, तो अहले बैत से प्यार करेगा ही वो जो अच्छा है, जो गंदा है वो कभी अहले बैत से प्यार नहीं कर सकती। ये कुरान की आयत है। अब समझ आइए कोई नहीं आई आप हज़रात को? अच्छा, अगर ये भी समझ आ गई तो नबी पाक की अहले बैत और सहाबा, इनको कुरान से बयान कर ताकि पता चले, जब अल्लाह ने कह दिया मैं सब सहाबा से राजी हूं, तो कोई बंदा बुग़्ज़ रख ही नहीं सकता। अगर रखेगा तो वो बंदे का पुत्र ही नहीं है। आवाज कमजोरों वाली है आप हज़रात की। और इसी तरह नबी पाक की प्यारी प्यारी अहले बैत, इन सबको अल्लाह ने अपनी रहमत का वाफिर हिस्सा नसीब करा। जो नहीं मानेगा वो भी पलीत है। आवाज समझ आई आप सभी हज़रात को? ये कुरान कह रहा है।
और अगली भी सुनिए, कुरान ने इनके आपस के ताल्लुकात और मामूलात पर भी कलाम फरमाया है। कुरान मजीद बुरहान रशीद खुद कहता है, मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लदीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। तर्जुमा सुनिए, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ये जो मोहम्मद है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है ये मोहम्मद ये मेरे रसूल हैं। अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगली बात पता क्या कही, ओ लोगो अगर ये मानते हो ना कि ये मोहम्मद अरबी मेरे रसूल हैं, अगली गाल भी सुनो, वो क्या है, फरमा जो जो मेरे हबीब के साथ हैं, सहाबा हूं या अहले बैत हूं, वल्लज़ीना माअहू, समझ आ रही है, जो मेरे मुस्तफा के साथ हैं। यहां नाम नहीं लिया सहाबा या अहले बैत, मक्के वाले मदीने वाले हैं ना, ना, फरमा जो जो मेरे हबीब के साथ हैं। बारी ताला उनकी क्या शान है, अल्लाह फरमाता है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, काफिरों से जंग करते हैं, जब आपस की बात आए तो इन जैसा तो प्यार कर ही कोई नहीं सकता है ना। इसलिए मैंने कहा था कुरान पढ़ के बता अहले बैत और सहाबा क्या चीजें हैं। अब बता, वल्लज़ीना, इसमें सहाबा भी हैं और अहले बैत सभी का जिक्र है, किसी का भी नाम नहीं है। और ये मौसूल सिले वाली बहस अगर किसी को आती हो तो वो समझेगा इसमें तमामी अहबाब शामिल हैं, जमा कसी का है वल्लज़ीना। वो बोलो तो सही जा यार है, सुनियो, एक तो तुहानू कई बारी मौलवी हलाल होने वाला हो जाता तो तुसा मुड़ सुभान अल्लाह ने पे आदे जागिया ते करो ना, मैं को गल कीती है सही। सारे सहाबी सारी अहले बैत इसमें है। फरमाया ये काफिरों से लड़ते हैं, आपस में नहीं लड़ते, आपस में इनका प्यार है। तो बताइए भाई मैं तारीख मानूं या कुरान मानूं? तो ये तारीख तो कहती है इंज हो गया, इंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, तो कुरान कहता पे उनका आपस में प्यार है। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। तो अब मैं कुरान की बात मानूं या तेरी तारीख की बात मानूं? तो फिर कुरान की माननी पड़ेगी ना, इनका आपस में प्यार है। तो कोई कह सकता है मौलाना फिर सहाबा कराम में आपस में कुछ मुआमलात हुए नहीं? मैंने कहा बिल्कुल हुए हैं। तो फिर मैं कहा तू इन्ना तेनू पता भी कुछ मुआमलात हुए ने, तुझे ये नहीं पता कि नबी पाक ने उनके बारे में कहा क्या था? पता ही ये तो मैंने नहीं पता। मैं क्या पता होता तो सुननी ना हो। मैं फतावा रज़विया शरीफ के अंदर सय्यदी आला हजरत ने इस रिवायत को कई हवालों से नकल किया है। जाग रहे हो तो सुनाऊं आप हजरात को। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तकूनु ले अस्हाबी ज़ल्लतम मिन बादी। तर्जुमा सुनिए, फरमाया है लोगो जब मैं बज़ाहिर पर्दा कर जाऊंगा ना तो मेरे बाद मेरे सहाबा के आपस में कुछ मुआमलात होंगे। सदके जावा गैब दियां खबरां देने वाले नबी तू। नबी पाक फरमाते हैं जब मैं बज़ाहिर पर्दा कर जाऊंगा तो मेरे बाद मेरे सहाबा में कुछ मुआमलात होंगे। या रसूलल्लाह फिर अगला जुमला सुनी। मैं ऐसे वास्ते ना कुरान हदीस पढ़ मेरा चन्न कोई एक गोशा नहीं जो नबी पाक ने बयान ना किया हो। हुजूर फरमाते हैं यगफिरुहा, अल्लाह ने वो उनकी जो लग़ज़िश है, जो आपस का मामला है, अल्लाह ने उनको माफ कर दिया है। लहुम, उनके लिए। क्यों? फरमाया ले साबिक़ती, ओए मेरे ने। ये जुमला मजा लेने वाला है। मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद मामला भी होगा और वो लग़ज़िश भी होगी, लेकिन अल्लाह ने माफ कर दिया। क्यों? फरमाया मैं जुएन जदों मेरे ने थी अल्लाह ने माफ कर छड़िया है। और अगली गाल भी तरकड़ी है हदीस को ने जे मुके फरमाया पर याद रखना एक कौम आएगी। या रसूलल्लाह वो क्या करेंगे? फरमाया वो इन सहाबा और अहले बैत ये जो भी इनका कोई भी किसी का भी मामला हो जाए इसमें जब बक बक करेंगे तो अल्लाह ताला क्या फरमाएगा? मेरे नबी फरमाते हैं जो भी इस मामले में पड़ा युकिब्बुहुमुल्लाहु अला मनाखिरिहिम फिन्नार, ये जो सहाबा या अहले बैत या किसी बंदे के पीछे पड़ेंगे अल्लाह ताला इस बक बक में पड़ने वाले को पकड़ के जहन्नम में डाल देगा। यहां पर पहली बात नबी पाक ने फरमाया मेरे बाद कुछ मामलात होंगे। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह ने मुआफ कर दिया। नबी पाक ने फरमाया ओ मेरे ने। सुन्नी बन के बोलना, सुन्नी बन के बोलना। ओ मेरे ने। नबी पाक ने फरमाया तुसा विच नहीं पवना। और जिवें तुसा आदे ना तै टंग ना अड़ा, तैनू टंग अड़ावन दी लोड़ नहीं है विच। क्यों? फरमाया जो टांग अड़ाएगा अल्लाह जहन्नम में डालेगा।
दस होए टंग अड़ावनी है कि नहीं अड़ावनी, दस मैनू। तो आखेगा नहीं ये तो हजूर ने तो हर शय खोल दी है, सानू तो दसेंदा ही नहीं। तो मैं कहा जे तेन दसन ते तू सुन्नी ना बन जा। मैं मेरी तरफ देखें भाई हजरात, मेरी तरफ, और सुभान अल्लाह फरमाएं प्यार के साथ। अब बताएं इस हदीस के बाद कोई बंदा स्टेज पे बैठ के बक बक कर सकता है किसी के बारे में? बताओ जरा। भाई हुजूर ने फरमाया मामलात होंगे, बस खत्म। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया, उन्होंने अल्लाह ने माफ कर दिता है। ए चूड़ा हुण ते भौंकदा बदा है। सदके जावा तेरी चुप तो, सदके जावा चुप तो। या ये मौजू देना ना तो या बोले ते करो ना। तुहानू समझ तो आवे ना भी असल मसला क्या है। मसला ये है, मसला भी हुआ, अल्लाह ने माफ भी कर दिया। तवज्जो है ना। ये चूड़ा 1400 साल तो बाद फिर भौंकदा बदा है। दस हो चूड़िया तेरी गल मन्ना या मुस्तफा दी मन्ना? हुण समझ आई ना क्या नहीं आई? ये है असल बात। नबी पाक ने फरमा दी। उसकी वजह क्या है? फरमाया ये एक मौका होता है जब दो राय आ जाती हैं, एक इनकी राय है एक मेरी राय है। बस औकात होता है मेरी राय ठीक है, बस औकात ये कि हजरत की राय ठीक है, लेकिन ना इनके दिल में कोई मैल है ना मेरे दिल में कोई मैल है। फरमाया दिल सुथरे हैं, ये एक राय होती है। कमाल वाली बात है, लोगों ने इसको तमाशा बना लिया है। राय है, राय में इख्तलाफ हो जाता है, क्या कोई इतना बड़ा मसला है? लेकिन एक की राय उसको हक पर कहा जाता है। जैसे हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु और हजरत मौला अली के दरमियान जंग हुई। दो राय थी, एक हजरत अमीर मुआविया की थी, एक मौला अली की थी। हजरत अमीर मुआविया कहते थे कि ए अली आप ऐसे करें, हजरत उस्मान गनी के कातलों को पकड़ के कत्ल कर दें। ये उनकी राय थी। आप बताओ गलत थी या ठीक थी? बताओ मुझे। अच्छा, हजरत मौला अली फरमाते कि ए अमीर मुआविया ये हुकूमत कायम हो जाए अच्छे तरीके से, ठीक है, इस्तेहकाम आ जाए, तो इन बंदों को पकड़ के मैं जरूर कत्ल करूंगा। अब ये उनकी राय थी। बताओ इसमें कोई आपको लूज बात नजर आती है? ना इधर से ना इधर से। बिल्कुल वो अपनी जगह पर दुरुस्त कह रहे थे हजरत अमीर मुआविया, और मौला अली अपनी जगह पर दुरुस्त कह रहे थे। लेकिन इन दोनों में अगर देखा जाए तो हजरत अली की बात में ज्यादा वजन था, इसलिए फरमाया अली हक पर है। और हजरत अमीर मुआविया ये जो फैसला किया आपने या बात कही, ये उनकी राय ठीक नहीं थी। ठीक का क्या मतलब है? ठीक ना होने का क्या मतलब है? इसको उलमा की जुबान में कहते हैं खता इज्तिहादी। इस खता से मुराद गुनाह नहीं होता, इस खता से मुराद होता है कि यहां पर ये ठीक है और मेरी जो सोच थी वो यहां पर गलत हो गई। दिल मेरा भी ठीक है, दिल इनका भी ठीक है, दिल अमीर मुआविया का भी ठीक था, दिल अली का भी ठीक था, लेकिन सोच जो अली की थी वो हक पे थी। हजरत अमीर मुआविया के बारे में इसलिए मौला अली ने फरमाया मौला अली कहते हैं इख्वानुना बगौ अलैना। फरमाया मुआविया है हमारा भाई, लेकिन बस उसे ये मामला समझ नहीं आया, इसलिए वो हमारा मुखालिफ बज़ाहिर बन गया। है हमारा भाई तो जिन्हों अली भाई आखे। आपने तवज्जो नहीं फरमाई ना मेरे जुमले पर। जिसको हजरत अली भाई कहें, और ये हम दिखाते हैं अपने अपने परायों की किताबों में दिखाते हैं। तो मैं कह जिन्हों अली भाई पे आदत है उनको नहीं समझ आती पे मसला क्या है। अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह। गिरामी कदर हजरात, ये है असल मसला। दिल साफ हैं, ये मतलब है मेरे नबी के फरमाने का। और ये अब इन मसाइल को अगर कोई अहले सुन्नत के स्टेज पर छेड़े तो उलमा फरमाते हैं वो सुन्नी है ही नहीं, वो रफ़ज़ी है। उसको किसने कहा यहां पर छेड़े? भाई कौन होता है वो ये बकबक करने वाला? हमारी अहले सुन्नत में सहाबा कराम के जितने भी मामलात हुए वो एक हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, उनको तुम स्टेज पर नहीं बयान कर सकते। क्यों? फरमाया कि अपने बुजुर्गों की बातें कोई भी नहीं करता, और वैसे भी उनको अल्लाह ने माफ कर दिया, उन्होंने सुलह हो गई है। इमाम हसन ने की थी कि नहीं की थी? तो इमाम हसन ने सुलह कर ली है, तो तू 1400 साल तो बाद भौंकदा बैठा है। तू वड्डा है, हसन वड्डा है? आवाज कमजोरों वाली है ना, बोलो ना, तो जो है ना, ये असल मसला है। उन्होंने सुलह भी हो गई है, ते पराई बरात नचण वाला मिरासी अरे भौंकदा बदा है। मुड़ चुप हो गए हो यार, तुसी नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। इस मसले को समझे आप हजरात। बात हुई जी हाँ बिल्कुल, और सुलह हुई आके बिल्कुल। तो मैं क्या गाल लोई दा, तेनू पता सुलह तेरे प्यो बयान करनी है, करना बयान यहां पर। असल ये मसला है। इमाम हसन ने सुलह फरमा ली, सही है। इसी वास्ते तो इमाम हसन के जुलूस नहीं निकलते, यही तो असल रौला है। इमाम हसन का नाम सिर्फ दुकान के सौदे पूरा करने के लिए लेते हैं।
वरना उन्होंने हसन चंगा को नहीं लगता। ये मैं आपको सही कह रहा हूं। वरना सैयदी आला हजरत ने फतावा रज़विया की 10वीं जिल्द में लिखा है, फरमाया इमाम हसन ये इमाम हुसैन से बड़े भी हैं और अफजल भी हैं। हाँ, एक रिवायत भी कोट की, फरमाया आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया अल हसन ली वल हुसैन लि अलीजन, अल्लाह ने हसन मुझे दिया है, हुसैन अली को दिया है। बोलो ना सुभान अल्लाह प्यार के साथ। वो अलग बात है कि हजरत इमाम हुसैन के लिए भी फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। हम सुन्नी किसी भी बात को छुपाते नहीं है। दे 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 दे, क्या मसला है इसके ऊपर, मैं देख लेता हूं। मैं पढ़ता तो नहीं पर्चियां, लेकिन मैं देख लेता हूं जनाब। ये आप सबको पता है, ये बेहतर ये है कि आप नाम ना लिखा करें। आप जैसे नाम लिखते हैं ना, तो इस तरह नाम लिख कर नहीं। देखो इसके ऊपर सादा बात ये लिखी हुई है कि अहले सुन्नत के जो नौजवान हैं वो बसा औकात मुशाबत करते हैं लोगों की, हाथों के अंदर वो कड़े पहन लेते हैं, तो जंजीरें पहन लेते हैं, तो मुहर्रमों के दिनों में नई नई शायरी करते हैं, तो कई नंगे पाँव चलते हैं। याद रख लें, ये हुसैनियत ना कड़े पहनना हुसैनियत है, ना जंजीर पहनना हुसैनियत है, ना काले कपड़े पहनना हुसैनियत है, ना नंगे पाँव चलना हुसैनियत है। जिस दिन तुमने काले करतूत छोड़ दिए, हुसैन तुम पे वैसे ही राजी हो जाएगा। करतूत काले करते हो तो काले कपड़े पा के तुसा की समझे भी हुसैन हो रहा। ये सुनिया वास्ते मसला है। और एक कड़ा लोहे दा ये तो औरत भी नहीं पा सकती। हज़रात उलमा बैठे ने पूछो, औरत भी नहीं पा सकती, ये मर्द पावन ते तो बिल्कुल सरी हराम है। और ऐसा हराम है, सुत्ता पे होवे तां भी गुनाह लिखींदा पे है। ऐसा गुनाह है ये, तो बचना है। तू तेरे हाथ कड़े आ गए, तेरे हाथ तस्बीह नहीं आ सकती। आवाज कमजोरों वाली है ना, आप बोलो ना। कोई माइकल हाल बता दे ये कैसे। मैं पिछले से पिछले जुमे ज़ियारत करके वापस आया हूं। ना मैंने इराक में ये चीजें देखी, ना करबला में देखी, ना नजफ अशरफ में देखी, ना मैंने मुल्क शाम में देखी, ना लबनान में देखी। सब चबल पुणा ही साढ़े मुल्क जो चबल जहान दा उठी के कड़े पा के बाड़ियां पा के भज बगदा गोलिया। हुसैनियत कड़े जंजीरें नहीं, हुसैनियत करबला में ये है, पहले रब को सजदा कर, फिर अपनी औरतों का पर्दा कर, उसके बाद तिलावत कर, और उसके बाद सबर कर। ये है हुसैनियत। जिसके हाथ सलामत है उठा के बोले सुभान अल्लाह। तू जाके समझिया कि कड़ियां छड़ियां ते छलियां मलिया ना हुसैन राजी हो जाना, कालियां पीलियां कपड़ियां नाल हो जाना है। और जा परा बंदे दा पुत्र बनो सुन्निया। ये मसला वैसे ही मैं सुनियों के लिए बयान। हाँ, यहां पर बसों का तो सानू आख्या है, मैं कह को बैठा तो कान खले करते नहीं। तेरा दिल करदा तू मुंह ते भी काला कमाल, तेनू क्या रोकिया? तेरा मजहब है, कर ले, हमारा तो नहीं है ना। तो मैं क्यों ना रोकूं अपनी कौम को? भाई सारे रोकते, मैं ना रोका। गैरत भद दो ना, सुन्नी गैरत भद के सुभान अल्लाह कहना नहीं कर सकते। ये सुन्नी एक अंगूठी एक नग वाली 4.5 माशे से कम कम की बंदा पहन सकता है, 2 अंगूठियां भी नहीं पहन सकता, भाਵੇਂ पीर ही क्यों ना हो। तुसा क्या समझो भी पीर ताज कंपनी दे होंदे ने, ये अंडे देवण बच्चे देवण, इन्हां नूं पुछ को नहीं सकदा, इन्हां नूं पहलू पुछया जाना है। मैनू यकीन करो, ये 2 नंबर पीर वेख के ना 1 नंबर नूं मैं 2 हाथां नाल सलाम करना। 2 नंबर पीरां दे बारे बाबा जी हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाया करदे सन। आप कहंदे सन, ओ 2 नंबर पीरा, आज तो तू आवाम नूं धोखा दिना, हाथ भी चुमवैना है, ये ते नारे भी लाउना कि मैं जिगर गोश है गौसल वरा ते फलां। फरमाया कियामत वाले दिहाड़े सब तो पहले कान तो फद्दे होने, तेनू हैडी लतरेशन होनी है, तेनू आप किसे नहीं पूछना। बैठे हो, ये सब ड्रामे छोड़ दो। पीर होवे चजदा ते होवे ना यार। बड़े बड़े पीर हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, लेकिन एक का नाम इलियास कादरी भी तो है ना। ये वो तस्वीर है जो सारी दुनिया के सामने, इसलिए मैंने नाम लिया है। और मैं खुद हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास कादरी का मुरीद हूं। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं, पीर होवे तो बात इंजदा होवे ना। बैठे हो, बैठे रहे है। तो ये सब ये कमीनगी छोड़ दें। और मैं आपको एक और बात, अगर आप चाहें तो हूं पर्ची आइए तो इो कोई लिखे हुआ जो मैं सुनाया ये आखो तो थोड़ी जी गैरत होर ना जगा लवा। ये सोशल मीडिया बड़ी दूर तक पैगाम जाता है। आप मुझे ना, मैं आपको चैलेंज करता हूं, ये हमारे उलमा बैठे, मैं इनकी तवज्जो चाह लेता हूं सब हज़रात की। हमारे नात खान ने बहुत अच्छा पढ़ा, आपकी भी तवज्जो, उलमा की भी। आपको मैं चैलेंज करता हूं, जितने बंदे बैठे हो, कोई पूरे पाकिस्तान देवबंदियां दा मुंडा विखाओ मैनू जिन्हें हाथे कड़ा पाए हुए हो देवबंदी। तो मैं चैलेंज करना, जाओ पूरी दुनिया दे मैनू अहले हदीसां दा मुंडा विखाओ, भाबियां दा,
जिसने कड़ा पाया हुआ है, जदों चबल मारते ने ये सुन्नी मारते जे, जदों बेगैरती करते जे तुहाडे विचों करते जे। यार किसी का मजहब है, वह भावें कट्टे का संगल खोल के घात लवे, मैनू टेंशन नहीं है, लेकिन सुन्नी या तू नहीं घत सकदा। तेन शर्म ते हया नहीं पई आउंदी। तू त्रै त्रै छल्ले सखी सरवर तू आया छल्ला, लाल शबाज कलंदर तू आ वड के मरनी। ओए उथों छल्ला आया है, मुसल्ला नहीं आया। सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं आप हजरात? क्यों भाई जफर भाई, क्यों अलामा अजीजुर रहमान साहब, ठीक है जी? क्या तमाशा है? ओ सुन्नी मुंडे हो, गैरत करो, निकलो इस बेगैरती तो बाहर। तेरे हाथे सूरह यासीन होनी चाहिए। तू गड़े बार कईयां नूं नवां शौक चढ़ गया, काने वालियां गत्ती बजाए। मैं गल्लो नवीं सुन लो। तेरी मां ने पता नहीं कितनियां देगां सुखियां होनियां ने, मनियां होनियां ने मन्नत दियां, वे पुत्तर जाम पवे का घर च मेरी इज्जत बन। तू वड्डा होके मुड़ जनाना ही बनया गोलिया। कद खुदा दा खौफ करो। ये सुन्नी जवानों की गैरत जगा रहा हूं। नंगे पैर टोर के बैठ, किसने ये कहा है बताओ? मैं तमाशे हैं सारे। देखो करबला में दो किरदार थे, एक यजीद का था, एक मेरे लजपाल इमाम हुसैन का था। यजीद का क्या था? बेनमाजी, फासिक, फाजिर, शराबी, कबाबी, बेअदब, गुस्ताख, यही था ना। दूसरे इमाम हुसैन है, वहां सजदा भी है, पर्दा भी है, नमाज भी है, तिलावत भी है, सब्र भी है, अमन भी है। यही बात है। अब ये दो तस्वीरें आपके सामने। एक बंदा सारा साल यजीद वाले काम करे, बेनमाजी भी रवे, फासिक भी रवे, फाजिर भी रवे, शराबी भी होवे, कबाबी भी होवे। सोना मोबाइल चो निकली, मेरा सोना जल्दी करी, जल्दी बहु अगे अपड़िया बैठा मैं। सारा साल कामों करे यजीद वाले, बहना बिरामा दा हक खावे, मां प्यो दा खावे, मिलावटा करे, दो नबरियां करे, सारी बेगैरती करे। 10 मुहर्रम नूं देगा इमाम हुसैन दियां पका ले, मैं लख लानत। सारा साल काम यजीद वाले कीते नहीं, देगा हुसैन दियां पकाना है। और बेगैरता तैनू हुसैन ने भी कबूल नहीं करना। हाँ सारा साल काम कर हुसैन वाले, नमाज पढ़, सजदा कर, पर्दा कर, तिलावत कर, सबर कर, अमन कर, गैरत कर। सही ना? सारा साल एक काम कर, फिर देग पका वेखी। खुदा दी कसम, अली भी राजी, ज़हरा भी राजी, हसन भी राजी, ते हुसैन भी राजी। तवज्जो है भाई सब हज़रात दी? दो चार बंदे रंग बन गए हो, खैर तो ही ने। मैं दसो जी को मसला थोड़ा होर मंडा। अच्छा नहीं नहीं ठीक है, अपने ही बंदे बैठे, वैसे परेशान हो बैठे ने, तकड़े होके बहुत। यार कमाल वाली बात है यार। ये सुन्नी जवानों की मैं गैरत नहीं जगा सकता, जगानी है हमें। वाह भाई वाह। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते संभल जाओ और यकीन फरमाओ, हुसैनी मिशन पे काम बड़े बड़े लोगों ने किया, अल्लाह सबका कबूल फरमाए। काम करके जिस बंदे ने दिखाया उसका नाम इलियास कादरी भी है। आप फरमाते हैं 8, 9, 10 मुहर्रम या 9, 10, 11 मुहर्रम तुम्हें छुट्टियां होती हैं, समझ आइए। ये पिछले 2-3 सालों से देखा गया ना, जब मुहर्रम आता गर्मियां दे दिहाड़े, ये अपनियां बीवी बच्चे बेचने गड़ियां ने सारे मरी निकल जाते हैं। 3 छुट्टियां हैं, चलो हम सैर करके आए। मैं क्या बेगैरता, ये हुसैनी मिशन है, तेन शर्म नहीं आती? पीर इलियास कादरी साहब फरमाते ने छुट्टी मिल गई है ना, काफलियां दे विच सफर करो, मसीह ते चले जाओ, लोगों सारे मसीह ते चले आके नमाज पढ़ाओ, तिलावत कराओ, तो फिर गुजारिश करो लजपाल हुसैन तुहाडे मिशन नूं असीं जिंदा कीता है, तुसीं उत्थे नमाज नहीं छड्डी, असीं इत्थे नहीं पछड़दे। तुसां उत्थे कुरान नहीं छड्डिया, असीं इत्थे नहीं पछड़दे। ते 9-10 मुहर्रम नूं अपनियां बीबियां नूं आख घर रहो, बेलगामियां ना बन, समझ आई? घर रहो। क्योंकि इमाम हुसैन आपका आखिरी खुतबा तारीख फिल कामिल वाला पढ़ के देखें, आपने फरमाया मेरी बहन 2 वसीयतें मैं तुम्हें कर रहा हूं। सैयदा ज़ैनब पाक को फरमाया, मैं उनके मजार से भी होके आया हूं। आपने फरमाया मेरी प्यारी बहन 2 वसीयतें, क्या फरमाया? एक तो सब्र करना है, ये हमारा इम्तिहान है, बेसब्री नहीं करनी। कैसे? फरमाया ना रोमना है ना पिटना है। सुन्नी बंदा बोले, सुन्नी बंदा बोले, दूसरा नहीं बोल सकता। सब्र करना है। और दूसरा फरमाया
हमारे घर की रीत है, हमारी औरतें बेपर्दा नहीं होती, बेपर्दगी ना हो। फरमाया मेरे भाई इतना बड़ा इम्तिहान है, अगर आपने सब्र करके दिखाया है तो तेरी बहन दुनिया को पर्दा करके दिखाएगी। पता है आपको इस घराने का क्या शान है? इस घराने की आजकल की औरतों को बताओ जो बेलगामी होके भाग निकलती हैं। 9-10 मुहर्रम दा दिन होवे औरतां पर्दा ना करन, लानत है, शर्म और हया नहीं आती है। और तुसां भी सारे दिहाड़े खोतियां घोड़ियां पीछे ना रिया करो। इमाम हुसैन उत्थे नमाज दे पे आरे लगे रहे, इमाम हुसैन उत्थे कुरान पढ़ते रहे, तू केड़े कमी पै गया है? मैं सुन्नी नू कह रहा जाग, हमारी गैरत ही नहीं जागती है यार। गिरामी कदर हज़रात, इस बात से समझो ये कड़े मड़े छल्ले जंजीरा सब हराम है, कोई जायज नहीं है। जिंदा बंदा तो बोले ना, क्या हो गया तुम्हें यार? है क्या तमाशे बनाया नौजवानों ने। खुदा के बंदो, तुम्हें चाहिए रब का कुरान पढ़ो, हाथ में तस्बीह रखो, दुरूद पाक पढ़ा करो। ऐसे नवी गल शुरू हो गई है जनाब, पैरुला के टुर पदे ने जनाब, ये तेरे हुसैन राजी हो जाना है। शरीयत को तुमने उतार के उधर फेंक दिया तो नंगे पैर करने का की फायदा? मैं दसना चाहते ना, शरीयत इमाम हुसैन ने सारा कुछ अपना कुर्बान चकीता भी नाने दी शरीयत बच वजे। ये तो शरीयत ना दी शै को नहीं तो बाकी हो जनाब कमाल वाली गल। सदके वंजा भाई, तवज्जो तो नहीं मैंने फरमाई आप हज़रात ने। वापस पलटी है, ये बाबा जी ने पर्ची लिखी थी, मेरी तार छेड़ी है आपने। गिरामी कदर हज़रात, अब आइए जहां पर मैं बात कर रहा था वहां से आगे लेके चल सकता हूं अगर आप जागे तो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हूं या अहले बैत हूं, इन दोनों को नबी पाक ने इकट्ठा बयान फरमाया है। आपने फरमाया मन अबगदा अहलल बैत फहुवा मुनाफिक, फरमाया जो मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखे पक्का मुनाफिक है। जितने बैठे हो अपने अपने दिल का जायजा लो ना, अगर अहले बैत के बारे में कोई लूज बात है तो मुनाफिक हो, फिर पूछना नहीं पौसी ये सेठ खान है मल्ला के शाह मौली हैं पीर हैं के शाह दिल च बुग़्ज़ है तो मुनाफिक है, और तू के शाह तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने। और अगर तुम्हारे दिल में प्यार है, तुम्हारा दिल मुतमइन है, मुबारक हो। समझ आ रही है? और जब आ गई नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा की बात, तो मेरे आका ने क्या फरमाया? इधर देखे मेरी तरफ। फरमाया मन अरादल्लाहु बिही खैरा उल्क़िया फी क़ल्बिही हुब्बु अस्हाबी। फरमाया अल्लाह ताला जिस बंदे से भलाई का इरादा करता है उसके दिल में मेरे सहाबा का प्यार डाल देता है। जिसके दिल में नबी पाक के सहाबा का प्यार नहीं है, तुझसे अल्लाह ने भलाई का इरादा नहीं किया है। तू जन्नत अपने ज़हन चुकड़ दे, भलाई जन्नत को कहते हैं, तू अपने ज़हन चुकड़ दे, तू लितरा वास्ते तैयार हो जा। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है मेरी बात। और जिसके दिल में हुजूर की आल का भी प्यार है और हुजूर के सहाबा का भी प्यार है, समझ आ रही है, वो हैं कामयाब तरीन लोग। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी अहले बैत के बारे में क्या फरमाया? तवज्जो हो तो सुना दूं। आका करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया अला व मम्मात अला हुब्बे आले मुहम्मद माता शहीदा, अला व मम्मात अला हुब्बे आले मुहम्मद माता ताइबा, अला व मम्मात अला हुब्बे आले मुहम्मद माता मुस्तगफिरन ला, अला व मम्मात अला हुब्बे आले मुहम्मद फयुफ्तहु लहू बाबान फिल क़ब्र मिनल जन्नह, अला व मम्मात अला हुब्बे आले मुहम्मद माता अहलस सुन्नत वल जमाअह। ये बहुत सारे उलमा ने और भी इसके अल्फाज जिक्र किए, ये मुख्तलिफ अल्फाज रिवायत मौजूद है। ओ बैठे हो अहले बैत से प्यार करने वाला, फरमा जब मरेगा ना, अगरचे आम मौत फौत हो जाए, जैसे लोग आम अपनी नॉर्मल मौत मरते हैं, फरमा अल्लाह क़यामत वाले दिन शहीदों के साथ उठाएगा। फरमा क्या खलो, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है कि अहले बैत के नारे लगाते रहो, अहले बैत में 3-4 शख्सियत बाकी सारों छड़ दे ते हट के सहाबा पाक नूं पाए जा ते मोड़ भी तेनू जा मोड़ साइयां होर लतरेशन करनी है। समझ आ रही है मेरी बात की? फिर नहीं, नफरत नहीं है पाकों के खिलाफ, फिर प्यार कर अहले बैत से, फिर तो मजा भी आए ना। समझ आ रही है? और फिर अगली बात फरमाया जो अहले बैत से प्यार करते जाएगा तौबा की तौफीक मिलेगी, बख्शा जाएगा, कब्र में जाएगा तो 2 दरवाजे जन्नत के खोले जाएंगे।
कितने दरवाजे? बुआ तो ही कोई काफी है, दो क्यों हैं? मुझे तो नहीं पता, मैं क्या बताता हूं जो मुझे समझ आई है। मुझे लगता है एक दरवाजा हसन के नाम का होगा और दूसरा मेरे हुसैन के नाम का होगा। समझ आइए? कोई नहीं आई? प्यार करना मेरा सोना। और आखिरी बात तवज्जो फरमाइए, आखिरी बात सुना रहा हूं आपको इस हदीस की। अगे गल्ला है ना जे, टेंशन क्यों ले गए हो? हाँ, टाइम जब खत्म होगा आपको जज़ाकल्लाह कहने की लोड़ ही नहीं, मैं आप पे स्पीकर छाड़ देना है। और उतनी देर तक सुभान अल्लाह कहना यार है। मेरे भाई इस बात को जरा तवज्जो से सुनिए। फरमाया जो अहले बैत से प्यार करते हुए फौत होगा वही सुन्नी होगा। रुको 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 रुको, ऐसे नहीं ना गाल पूरी को वीडियो बनती पई है। यह किताब हमारी, मैंने अपनी किसी किताब का हवाला नहीं दिया, अहले तशीह की मोतबर तरीन किताब है जिसका नाम है अल इस्तिबसार। उसके अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। तवज्जो है? उसके अंदर भी है, बाकी तो बाकी रह गया, इस किताब में भी मौजूद है। मैंने सुन्नियों का हवाला नहीं दिया, ये लोगों को शौक होता है तुसा सुन्नी बने वदे हो कितना लिखे हुआ है, मैं कहते थोड़ी किताब च लिखी हुआ है। और ये सुन्नी का लफ्ज ये मेरे नबी ने खुद अदा किया है, मेरे नबी ने बताया है, अली ने हमें सुनाया है और हमने अपनाया है। सानुवाद ने ये तो आले सुन्नत बने वदे कितना लिखे है, मैं कह ये इतना लिखे है, चाह ना किताब तो पढ़ना। एक बात तो ये थी कि सुन्नी का लफ्ज है ये हमने अंग्रेज से नहीं लिया जिमें लोग कह ले हदीस वाला ले होया है, हमने ये रजिस्टर नहीं करवाया। बोलो जाओ शेर हिलामन हम हमें रजिस्टर अंग्रेज ने नहीं किया, मौला अली ने खुद फरमाया। हमें मौला अली ने रजिस्टर किया हुआ है। बैठे हो, अगली बात भी सुनिए। मैं अगली बात इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। किताब का नाम भी मैंने बता दिया, जहां ये रिवायत है मैंने ये भी बता दिया, और इसमें सुन्नी का लफ्ज है। फरमाया जो आले बैत से प्यार करेगा वो सुन्नी है। और अगली गल ये रिवायत नबी पाक को सुन के सारी कायनात नूं जिहड़ा दस्सण वाला रावी है ओदा नाम ही मौला अली है, उसका नाम ही अली है। तो मैं क्या फिर अली वाला तो मैं होया ना। अली पाक ने फरमाया जिहड़ा साडे नाल प्यार करे सुन्नी, मौला अली मैं सुन्नी ते मैनू तुहाडे नाल प्यार भी है, तो फिर मौला अली वाले तो हम हुए ना। और वैसे भी जो कहे ना मैं अली वाला, मैं कहा खलो मेरी गल सुन, मरदियां ताई जे तू जवाब दे जावे मुड़ गल तो कुछ ना होई। ऐ सुनो जितने बैठे हो गैरत दे नाल सुनना है और जाग के सुनना है। हजरत अली पैदा कहां हुए थे बताएं मुझे, सारे बोलो। मशहूर कौल के मुताबिक कहां पैदा हुए? काबे में। काबा मस्जिद है? अरे बिल्कुल। हजरत अली शहीद कहां हुए? ऊंची बोलो। हुण मैं एक गल करूंगा, जे इस ते बुलाया ते अगे तकरीर उसी ने तो कोई ना करे सा। मैं कहा जड़ा आखे ना अली वाला, उन्होंने खलो खलो अली ओ है जड़ा आवे भी मसीते ते जावे भी मसीते। अली वाला होता ही वो है जो मस्जिद में आता भी है, जाता भी है, आता भी है, जाता भी है। तो जे दा ताल्लुक की मसीत नाल ना होवे अली वाला नहीं है। बोलो सुभान अल्लाह, वो अली वाला नहीं है। बैठे हो को समझ आई है जवानों को? कोई नहीं आई? कमाल वाली बात, तमाशे बनाए हुए हैं जनाब। अली बता रहे हैं मैं आया भी मस्जिद में। क्यों जी मौलाना? मैं गया भी मस्जिद में। तो अली फरमाते मेरा है ही हो जिदा बसीत ना तल्लक हो गए हैं। तो फिर अली हम सिर्फ मस्जिद नहीं बनाते, मस्जिद भी बनाएं तो उसका नाम रखते हैं अली मस्जिद, या हम कहते हैं जामिया मस्जिद अली। और मेरे मुर्शिद को अल्लाह सलामत रखे अकीदे का लफ्ज भी साथ दिया। लोग कहते हैं ये ना हजरत अली मुश्किल कुशा नहीं है। मेरे पीर ने फरमाया हुण जिहड़ी मस्जिद बनानी ओदा नाम ही रखना है फैजान मुश्किल कुशा। समझ आ रही है? फरमा पिछरेर ही सड़ दे रहे तो मसेर ही सड़ दे रहे। बोलो तो सही चा, बोलो तो सही चाहिए। बैठे ये मैं मेरा स्टाइल है, मैं पूछता हूं अगर आप बैठे हैं तो इन बातों को समझे। यार लोगों ने तमाशे बनाए हुए हैं जनाब। अली वाला है ही वो जो मस्जिद में आए थे मस्जिद ना तल्लक ही ना होवे। हाँ हाँ ये भी ठीक है, मस्जिद ही ना होवे तो फिर अली वाला कितों है? वो बोलो चा। अल्लाह अकबर। या ते आइंदा तू मैनू सदे सो कोई ना
तो या मुड़ तुसी मुड़ मसीह तू इलावा किदा जा सो कोई ना। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने। जागो मेरा चंद, थोड़ा जा जागो, गैरत पैदा करो अपने अंदर। कमाल वाली गल है, तुहानू ही संभालने वाला कोई नहीं। अद्धियां तुहाड़ियां बीबियां बज वगदियां, अद्धियां ओ बज, अद्धे तुहाडे जो नौजवान बज वगदे ने। खैर ते है तुहानू। आपका मजहब यह है जिसको अली खुद बयान कर रहे हैं। और इधर आइए अगली बात भी सुनिए। जब बात आ गई नबी पाक के सहाबा की, तो हुजूर ने पता कैसे बयान किया। मेरे आका फरमाते हैं मसल असहाबी फिन्नासी का मसल मिल्ह फित ताम। फरमा लोगो मेरे सहाबा की मिसाल तुम्हारे अंदर ऐसे है जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक होता है। हांडी पकदी है ना, हांडी समझ आई, वो नमक ना होवे पसंद करेंदे हो सारे? बोलो नमक होवे तो चंगी लगदी है? नहीं, अगर नमक होवे तो मुड़ चंगी लगदी है बिल्कुल। तो जे नमक ना होवे ते बस आ जाओ, फिर आपको बात समझाएं। फरमा लोगों मेरे सहाबा की मिसाल मुसलमानों में ऐसे है जैसे हंडिया में नमक। जिस हंडिया में नमक न हो उसे भी कोई पसंद नहीं करता। जिस सीने में सहाबी ना हो रब भी पसंद नहीं करता। और सीने को कोई पसंद नहीं करता है। जो सहाबा से प्यार नहीं करता तब बंदा इस लायक ही नहीं कि बंदा पसंद करे। तो जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात, वो इस लायक ही नहीं है कि बंदा उसे पसंद करे। बैठे हो, ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत की बात। लोगों ने यहां तमाशा बनाया हुआ है। यहां तक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तो फिर कमाल कर दिया। तवज्जो है ना? ये हदीस भी सुनिए और लुत्फ लीजिए इसका। सहाबा हूं या अहले बैत हूं, आपको पता है इनकी आपस में रिश्तेदारियां भी हैं। और सबसे बड़ी बात तो हुजूर ने खुद फरमाई ना। आका करीम ने क्या फरमाया? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुनिएगा जरा रिवायत बड़े दिल के कानों से। इन्होंने सुन दे, आ जाई तू भी सुन के वेख। घंटा मेरा पूरा हो गया लेकिन अब बोनस का टाइम तुम्हें दे रहा हूं। अगर आप जागे तो नहीं बोले सो तो तकरीर बंद चक्करे सो बोलना पहुंची तुहानू। ये थोड़ा बोनस शुरू हो गया, टाइम हो गया घंटा। हालांकि तुहानू लगता है मैं 15 मिनट हुए ने जनाब, हेड़े चस्के नाल बैठे हो, समझ आ रही है। लेकिन आप जागेंगे तो मैं आपको कुछ ना कुछ 2-4 मिनट और बात कर सकता हूं आपसे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा, अल्लाह ने मुझे ये एजाज दिया। एक रिवायत में मैंने मांगा और अल्लाह ने अता किया। और वो क्या है? फरमा अल्लाह ने मुझे ये एजाज दिया है, जिनको मैंने रिश्ता देना है वो भी जनती हैं और जिनसे मैंने लेना है वो भी जनती हैं। सैयदी आला हज़रत साहब ने फताव रज़िया में इस रिवायत को लिखा और कंजुल उम्माल के अंदर अली अल मुत्तकी अल हिंदी ने लिखा है, नबी पाक ने रिश्ता दिया किसको है? लोग भाग के हजरत मौला अली का नाम लेते हैं। तो मैंने कहा अगर मौला अली का नाम लेते हो तो सुन्नी बन के नाल उस्मान गनी का नाम ही तो है ना। नबी पाक की 4 बेटियां थी। एक मौला अली के घर हैं, तवज्जो है, सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत रुकैया और उम्मे कुलसूम यके बाद दीगरे उस्मान गनी के घर में आई। एक बेटी हजरत अबू अलास बिन रबीआ, ये हजरत अम्मा खतीजा पाक का सका भांजा था, इसको निकाह में दी हुई थी। जंगे बदर वाले दिन ये काफरों की तरफ से इसने अभी कलमा नहीं पढ़ा था। जब ये कैदी बन गया तो हजरत सैयदा ज़ैनब जो नबी पाक की बड़ी बेटी हैं, जो इनके निकाह में थी, इन्होंने अपना हार भेजा कि हजूर ये कबूल करके मेरे शौहर को छोड़ दें। नबी पाक ने वो हार देखा तो फरमाया ये हार मेरी बेटी का है और मेरी ज़ौजा खतीजा ने जिस दिन मेरी बेटी का निकाह था उस दिन गले में डाला था। मैनू आज धी भी याद आ गई है ते अपनी बीवी खतीजा भी याद आ गई। आप रोमन लप है। सहाबा कराम ने आखिया या रसूल अल्लाह तुहानू इजाजत है, असां कुछ नहीं आदे, असां तुहाडे नौकर ते खादिम, तुसां हार भी वापस कर दियो ते ज़ैनब दा कैदी भी वापस कर दियो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा मैं तुझे छोड़ता हूं पर मेरी बेटी यहां छोड़ के जा। उन्होंने कहा ठीक है। वो गए, हुजूर की बीवी, हुजूर की बेटी को उन्होंने यहां वापस भेज दिया। लेकिन जब अपने मुआमला सारे काफरों से उनके मुकम्मल हो गए, आप मदीने में आ गए और आके कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं। फरमा चल भी पढ़ ले कलमा। इन्होंने फिर कलमा पढ़ लिया था। एक रिवायत है कि निकाह कदीम, एक है निकाह जदीद पढ़ा के नबी पाक ने फिर अपनी बेटी इनके निकाह में ही रखी। कितनी बेटियां हैं? आगे सारे दे नाम। ये जनती ने अबू अलास बिन रबी ये भी जनती, उस्मान गनी भी जनती, मौला अली भी जनती। मठे पै गए हो फिर यार। आ जाइए आगे चलिए। रिश्ता लिया कैसे था? इतने लोग डंडियां मारे देने। मैं सिर्फ 3 गिन वैसा, सिर्फ 3, ज्यादा नहीं, बहुत लंबा काम है। 11 बीवियां ने, मैं उधर जा नहीं रहा। नबी पाक ने हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका, ये किसकी बेटी है? अबू बकर से रिश्ता ले लिया। हाँ जी बिल्कुल।
ते जन्नत आखे पक्की। सुनो, हजरत अम्मा हफ्सा एक दी बेटी है, ये तो हजरत उमर बिन खत्ताब दी बेटी है, नबी दी बीवी है, उमर दी जन्नत पक्की। लो हुण मैं अगली गल करूंगा, अपने पराए सारे फिट हो जाते नहीं थे। मैं क्या, नबी पाक की एक बीवी है जिसका नाम है उम्मे हबीबा, जिसका नाम क्या है, हजरत उम्मे हबीबा। पता है ये किसकी बेटी है? ये हजरत अबू सुफियान की बेटी है। सारे दे प्यो दे नाम दसना, ईदी प्यो का नाम तेरे प्यो दसना है। और इन्होंने कलमा भी पढ़ा है। और आपको पता है ये हजरत उम्मे हबीबा कौन है? ये हजरत अमीर मुआविया की सगी बहन भी है ना। ओ बैठे हो तो हजरत अमीर मुआविया की जन्नत भी पक्की हो गई और हजरत सैयदना अबू सुफियान की भी हो गई। 1400 सालों के बाद फिर डूम और कुत्ते फिर भौंक रहे हैं। कैसे मान जाए हम इनको, इन चूड़ों को? मुझे हमें भी बताओ। बकवास बंद, अपनी बकवास बंद। ये हर रोज बेखैरत के लिए पैगाम है। आपको पता, चंद दिन पहले कराची के अंदर भी एक ने बकवास की है और अपने आप को शाह कहता था। ओ शाह, बंदे दे पुत्र बन जाओ, मैं तुम दसदा पिया। नस्बी गरूर दे विच ना आओ। इतना काम तो राफजी ना कर सके जो तुसा पे कर दे हो। ये बेगैरतियां बंद कर दे हो। फिर तुस आदे हो नहीं हमें ये कहा, तेनू कोई नहीं कह सकता। तू अंडे दे में बच्चे दे में, तेनू कोई नहीं पहुंच सकता। और तू शाह है, तेनू 7 कत्ल माफ ने। तू की समझा जो तू करेंगे ठीक है? खुदा का खौफ करो। वैसे बढ़िया गल्लां करते ने। अमीर मुआविया के घर यजीद पैदा हो गया तो ये गंदा है, यजीद गंदा है। मैं कहा बिल्कुल गंदा है, लेकिन हजरत अमीर मुआविया को कुछ ना कि मैं दसदा पिया। अच्छों के घर में गंदे हो जाते हैं, जिमें आजकल ये भी तो अच्छों के घर में गंदे पैदा हुए ना, भौंक रहे हैं सहाबा को। उस वक्त जो यजीद पैदा हुआ वो अहले बैत का दुश्मन है। आजकल के यजीद सहाबा के दुश्मन है। क्या फर्क रह गया है? बंद करो बकवासात। ये आजकल कई नकीब और नाथ खान और ये 2 टके के उल्लू के पट्टे मौलवी बकबक करते और चंद पीर बकबक करते। बंद करो बकवासें अपनी। बहुत सुन लिया तुम्हारी हमने, नहीं सुनेंगे। बताओ हाथ खड़े करके, सुनोगे? नहीं सुनेंगे हम ऐसे किसी बदमाश की कोई बात। बंद कर जबान अपनी। तेनू पूछने वाला कोई नहीं। फिर ओए हमें कहा तू ताज कंपनी का है। कमाल वाली बात है। शरीयत की छतरी के नीचे आ। ईरान दियां हड्डियां तेनू किसे पाइयां तो तू सियाबा नू भौंकना शुरू कर देता है। बंद करो बकवास अपनी। सियाबिया रसूल है, अपने ईमान का बेड़ा गर्क करोगे। वो कराची वाला कहता था अली वाले तुम्हें फाड़ के रख देंगे। हुण आप घर लभदे नहीं पिया, हुण सारे लित्र लैके मगर ने। तो मैं कहा हुण कित्थे हैं? हुण पता लगा ही मेरे मुआविया दी ताकत दा। हुण चानन होया ही। तुहाडे मुंह नू बवासीरां ने। बंद करो अपने मुंह बकवासात, बंद करो। खबरदार कोई नबी के सहाबा के खिलाफ बात करे या नबी की अहले बैत के खिलाफ बात करे, वो कितने ही बड़े घराने में क्यों ना पैदा हो जाए, उसकी जबान को बंद किया जाएगा। तमाशे बनाए हुए हैं जनाब। और तुसा लोग नहीं जी शाह जाने तो राह जाने। तो मैं क्या ओ तो आप भुल्ला बदा है। बोलना ओ तो आप भुल्ला बदा है। जो हट गए सहाबा की राहों से, हमने छुटकारा पा लिया ऐसे शाहों से। नहीं चाहिए हमें ऐसे शाशू। तमाशा बनाया हुआ इन लोगों ने। खबरदार, नबी पाक के सहाबा के गुलाम भी बन जाओ, अहले बैत के गुलाम भी बन जाओ। इनका आपस में प्यार। आखिरी हदीस सुना रहा हूं आपको। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बनी वमन अहब्बा असहाबी व अज़वाजी व अहले बैती वलम यतअन फी अहदिम मिनहुम व खरज मिन अद-दुनिया अला महब्बतिहिम कान मअय फिल जन्नति यौमल क़ियामत दरजती। सुनो तर्जुमा क्या है। मेरे नबी ने फरमाया, जिसने मुझसे प्यार किया, मेरी तरफ देखेंगे तो आपको समझ आएगी भाईजान। जिसने मुझसे प्यार किया, जिसने मेरे सहाबा से प्यार किया, जिसने मेरी अहले बैत से प्यार किया, और जिस बंदे ने मेरी बीवियां जो ईमान वालों की माएँ हैं इनसे प्यार किया,
और सारी जिंदगी किसी के खिलाफ बकवास नहीं की और इन्हीं की मोहब्बत में फौत हो गया। फरमाया क़यामत वाले दिन जहां हम होंगे वहां हमसे प्यार करने वाला बंदा भी होगा। बताओ भाई, नबी पाक की सहाबा अहले बैत हुजूर की बीवियां बेटियां बेटे सबसे मोहब्बत करोगे? बताओ मुझे। आज की पूरी तकरीर का निचोड़ इस हदीस शरीफ में था। अगर कोई एक बंदा राह रास्त पे आ गया, आप जब कोई तकरीर करे ना और उसकी तकरीर में सहाबा और अहले बैत और वलियों के खिलाफ कोई बात नजर आए, समझ लें कि बंदे दा पुत्र नहीं है। समझ आ रही है? अजकल दे शाह दे खिलाफ गल करो, पीर दे खिलाफ गल करो, तुहाडे खूने बड़ी गैरत आ जाती है। और जदों सहाबी और अहले बैत दे खिलाफ गल होती, तेरी गैरत कित्थे जाती है? कहां जाती है गैरत उस वक्त? इस वास्ते कोई मौलवी, कोई पीर, कोई शाह, कोई डबल शाह, कोई उनसे बड़ा नहीं हो सकता। या नबी की अहले बैत है या नबी के सहाबा है। बस कोई यहां बक बक करे, मैं तो इरादा किया जबान छिक लेनी है इस बंदे की। बड़ा तुहाडा एहतराम करके वेख्या सी, समझे भी हुण बंदे बनदे, हुण बनदे, हुण बनदे। वो काम तो राफजी ना कर सके जो इन्ना बक बक शुरू कर दी है। पर हुण लगा पता, हुण लुकदा लभदा ही कोई नहीं पिया। मैं कि निकल बाहर है। हुण पता लगे हजरत अमीर मुआविया की ताकत क्या है। भौंकने वाले को कहीं का नहीं छोड़ते हैं। इसी वास्ते उलमा ने फरमाया जो हजरत अमीर मुआविया को भौंकता है जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। समझ आ रही है? कई इतना भौंकते हैं, कुत्ते नालू नानू शौक नहीं ना पूरा, सूर बनू मैंने कुत्ता छोटा, हमें थोड़ा सा बड़ा होता दे दिया जाए। कमाल वाली बात है यार। बंदे क्यों नहीं बनते हो यार? बताओ जितने बैठे हो, आज के बाद किसी बेअदब से तुम्हारी यारी होगी? किसी के पास जाओगे? किसी ऐसे पीर मौलवी नाथ खान को बुलाओगे? बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। खड़े हो जाओ। जिस दिन खड़े हो जाओगे उस दिन तुम्हारा काम बनेगा। वरना ये नमाजें, ये सजदे, ये तिलावत, ये सब रायगां जाएगा। पाकां दे तो प्यार को नहीं, उन्होंने तो जनाब अली पीछे लगे बदे हो जाते हो, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। खुदारा 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 नबी पाक के सहाबा अहले बैत और वली, इन सब का एहतराम कीजिए। मदनी चैनल देखते रहिए। दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है और बड़ी मोहब्बत वाले लोग हैं, आप सब के इल्म है। बाकी भी अहले सुन्नत की जितनी भी तंजीमें, तहरीकें, वो जिस जिस मैदान में काम कर रही हैं, अल्लाह उनको उनके इखलास के मुताबिक जज़ाए बेहतरीन अता फरमाए। और जितने अहबाब आप लोग हैं, अब आपको अकीदे की बात तो सुननी होगी। अभी ऐलान हुआ एक महफिल का कि वहाँ पर सिर्फ एक नात खान, 2 उम्रे के टिकट हैं। मुझे खुशी होती अगर वहाँ 2 खतीब होते, मुझे खुशी होती कि अगर वहाँ पर होते। अगर था तो फिर ऐलान करना चाहिए था। हैं, क्या नाम है उनका? इधर इलाके के, बिल्कुल होना चाहिए। अगर हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और कोशिश फरमाएं, मैं आपको सही मशवरा दे रहा हूँ, उम्रे के टिकट भी आप निकालें, लेकिन कोशिश ये किया करें उम्रे पर जाए वो जो पक्का सुन्नी हो। कम अज कम साथ शर्त लगाएं भी अकीदा सुन्नियों वाला हो, दाढ़ी भी पूरी हो, इमामा रख के जाए, फिर तो 2.5 लाख लैके भी जावे ना जी। समझ आ रही है मेरी बात? कुछ तो करे ना यार। तो ये थोड़ी सी मशवरा है, अगर अच्छा लगे तो इस पर भी अमल हो जाना चाहिए। और फिर काश के ऐसा भी हो जाए, अगर 2 टिकट है तो एक सिर्फ उलमा के लिए हो। चलो मौलवी नहीं माने भी टोर जान किसी पास, मशवरा ही है ना जी। हाँ, मैंने आज तक देखा नकीब पढ़ रहा है, मेरा उम्र है चौधरी साहब उन्होंने टिकट दिता है, नाथ खान पढ़ रहा है उन्होंने, आज तक किसी मौलवी नहीं दिता। मेरे ना गल करो, मैं नहीं जे डिठा, शायद को खुश नसीब हो। मैं तो मजा रही वेखसा खुश नसीब अजय को नहीं नजर आए। तो उलमा की भी कदर फरमाया करें। वर्क महंगा हो गया, किताबें लेके दें, तवज्जो है। हाँ, और अपने इलाके के गरीबों का भी ध्यान रखा करें। उनको कोई राशन ले दे, कोई दवाई लेके दे दे, किसी को कपड़े लेके दे दे। ये भी मिलाद है। नहीं तवज्जो फरमाई आपने। एक एक घर लगा लें, जितने साहिब सरबत, अगर 40 बंदे बैठे हो, 40 घर तो कजी गए ना। वह महाना उन्होंने 5-5, 6 हज़ार का राशन दे दे, चूल्हा तो चलता रहे मेरा सोना। ये भी मिलाद है हुजूर का यार। ये भी अगर आप पढ़े ना तो यकीन फरमाएं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास जो बंदा आता था, अगर कोई नजराना देता तो आप कहते तू मुझे इसलिए दे रहा है कि मैं इमाम हुसैन की नस्ल पाक हूँ, अली का बेटा हूँ। फरमाया ले जा, गरीबां च वंड, मैं अपने वडकियां दे नां ते कारोबार नहीं करना। आप ये फरमाया करते थे। और जिस दिन आपने पर्दा फरमाया उस दिन पता लगा कि महल्लों के महल्ले आके रोने लग पड़े। कहा क्या हुआ? फरमाया ज़ैनुल आबिदीन आधी आधी रात को लंगर उठा के हमारे घरों में दे के आते थे। आप कहाँ बैठे हुए हैं? आप सारा पैसा मौलवियों के और नाथ खानों के, मौलवियों के उत्ते सट्टो तो चलो फिर भी कहो भी जो मदरसा बनाई बैठा है कोई बना लेगा, या मौलवियों वाली तो खाता कोई नहीं, मैं तो नहीं वेख्या। इला ये कि कोई सुरीले गुरीले होने तो वक्री गल है, सही है ना। आलमों को कोई नहीं देता, मैंने नहीं देखा, कम अज कम नाराज नहीं होंगे।
ये तरबियत तो करनी होती। नात खानों पर ओदी दाढ़ी पूरी नहीं तो के मदरसा बनाएगा। और वो भी कहता है मैं क्या था मुझे क्या बना दिया। तो मैं की बने है चबला की बने है वो जिया तू है तू लाना टोपी ला लेना पैंटा पा के तुम बाहरले मोगली जाते गोले हो तू की बन गया बड़ा तू गौस पाक बन गया बड़ा तू अल्लाह दा वली की बनया है। वो तेरे पीछे तो नहीं माद नहीं आती बढ़ के मरनी। हूं देखो कई ढिले पै गए वो तू की बनया की है क्या बना तू हाफिज कारी आलम की बनया तैर कुछ भी नहीं बनया तू। हाँ कोठी बन गई गड्डी बन गई रुपया आ गया बोल लो ए तू बनया है। जो बने थे ना वो हसन बिन साबित थे, जो बने थे ना वो इमाम बसीरी थे, और जो बने थे ना कि मुझे कुछ बना दिया वो अहमद रजा बना था। अल्लाह करीम आपकी और मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन जज़ा। सलाम के लिए खड़े हो जाए।